खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। हाल यह है कि अफवाहों का बाजार गर्म ना हो और माहौल खराब किए जाने की फिर कोई कोशिश ना हो, इसलिए यूनिवर्सिटी कैंपस की सारी इंटरनेट सेवाएं 5 मई रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दी गई। उधर पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ और हिंदू संगठनों पर एक्शन की मांग को लेकर एएमयू स्टूडेंट यूनियन ने क्लासेस का बायकॉट कर दिया है। सेंट्रल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी स्टूडेंट से अपील की है कि उन्हें जिन्ना की तस्वीर को फौरन हटा देना चाहिए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब की है और कहा है कि जिन्ना को हिंदुस्तान में इज्जत मिलना नामुमकिन है। लेकिन स्टूडेंट यूनियन अब भी टू नेशन थ्योरी देकर इस मुल्क को मजहब के बेसिस पर तकसीम करने वाले लाखों मौतों के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को अपने हॉल से हटाने को तैयार नहीं। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने वीसी को चिट्ठी लिखकर जिन्ना की तस्वीर पर सफाई मांगी थी। तब से यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में चुनाव सर पर है तो अलीगढ़ के पास ही है कैराना और बिजनौर, जहां बस चंद दिनों में उपचुनाव होने हैं। लिहाजा बात यह भी होने लगी है कि जिन्ना पर हो रही टेंशन का क्या कोई चुनावी कनेक्शन भी है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिन्ना की तस्वीर हटा लेने में दिक्कत क्या है। तारीख संदूक में भी बंद करके संभाली जा सकती है, दीवार पर देश के विलेन को सजाने से क्या हासिल होगा। आखिर क्यों दिया जा रहा है जिन्ना पर बेवजह सियासत का मौका। मकसद आज की प्राइम डिबेट का यही है कि अलीगढ़ का माहौल खराब होने से बचाना है। इसी पर करेंगे आज बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जिन्ना की तस्वीर पर बढ़ा टेंशन, इलेक्शन से है क्या इसका कनेक्शन? जिन्ना की तस्वीर हटाने में क्या है बुराई? तस्वीर दीवार पर सजाने से हासिल क्या? उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ऑफिस पे पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर बवाल जारी है। इस बीच यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे पर तलबा धरने पर बैठ गए हैं। वो एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के तहत 5 मई तक शहर में इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई है। हालात को कशीदा देखते हुए कसीर तादाद में पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे हैं और फॉरवर्ड किया जा रहा था जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 CRPC के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर्स द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है। वहीं कर्नाटक में इंतखाबात सर पर हैं तो अलीगढ़ से मुत्तसिल कैराना और बिजनौर में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। लिहाजा कहा यह भी जा रहा है कि क्या जिन्ना पर हो रही सियासत इन इंतखाबी तैयारियों का हिस्सा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एएमयू में जिन्ना तस्वीर की मुखालिफत की है। आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्ना को हम सम्मान नहीं दे सकते। वहीं जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट केसी त्यागी ने कहा कि जिन्ना अगर तकसीम हिंद के लिए जिम्मेदार थे तो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी के कत्ल के लिए जिम्मेदार थे। त्यागी ने कहा कि गैर अहम मुद्दों को तूल देकर यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। जिन्ना अगर विभाजन के जिम्मेदार थे तो गोडसे महात्मा गांधी की हत्या के जिम्मेदार थे। कुछ लोग बेवजह के सवालों को उठा करके वहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं। जिन्ना को कोई सेलिब्रेट नहीं करता है, वो विभाजनकारी नेता थे, लेकिन ओल्ड बॉयज़ के नाते एएमयू में उनकी तस्वीर पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तालिब इल्मों से अपील की है कि उन्हें जिन्ना की तस्वीर को हटा देना चाहिए, लेकिन एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन तस्वीर हटाने को तैयार नहीं। जिन्ना हिंदुस्तान के लिए एक पूरी तरह से खलनायक है, एक विलेन है, और मुझे लगता है कि किसी विलेन के सम्मान के लिए इतना संघर्ष हो, ये ठीक नहीं है। हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पर उनकी राष्ट्रभक्ति पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा करते और न खड़ा करना चाहिए। मैं तो एक बार बहुत ही विनम्रता से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि तत्काल जिसको हिंदुस्तान के लोग खलनायक के रूप में देखते हैं, उसके चित्र को लेकर के जिद नहीं करनी चाहिए, उसको एकदम हटा देना चाहिए और हटा करके इस इशू को क्लोज करना चाहिए। हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते। हिस्ट्री 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को
लाइफ मेंबरशिप दिया गया था स्टूडेंट यूनियन का, इसीलिए उनकी फोटो लगी। अलीगढ़ बीजेपी लीडर सतीश गौतम ने वाइस चांसलर से तस्वीर पर सफाई मांगी थी, लेकिन मामला है कि तूल पकड़ता गया, सियासी रंग इख्तियार कर गया और अब इसे यूपी में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बड़ा सवाल कि जिन्ना की तस्वीर को बाहर निकालने में मसला क्या है? मुल्क में विलेन को दीवार पर सजाने से हासिल क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो मकसद प्राइम डिबेट का आज यही है कि अलीगढ़ का माहौल खराब होने से बचाना है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर फारूक खान मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं एएमयू की स्टूडेंट यूनियन के, जाने माने वकील हैं, वो हमारे साथ हैं। नवीन जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला साहब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत नागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो अपनी राय रखेंगे। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और हिंदू धर्मगुरु जेके बेनीवाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले फारूक साहब, आज पहला सवाल आपसे पूछूंगा। 3-4 दिनों से लगातार अलीगढ़ में कयामत बरपा है। अब आज देखिए हालात क्या हो गया, क्लासेस के बायकॉट हो गए, क्लासेस बंद हो गई, धारा 144 लग गई, इंटरनेट बंद हो गया कैंपस में। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो बस ये कि जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाई जा रही। ऐसी क्या रग़बत हो गई, ऐसी क्या मोहब्बत हो गई जिन्ना से कि उसकी तस्वीर नहीं हटा सकते? समीर भाई, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जिन्ना विलन थे, विलन हैं और विलन रहेंगे। बात यहां तस्वीर हटाने या न हटाने की नहीं। आपने जो बातें कही कि कयामत बरपा है, बिल्कुल सही बात है। पूरे अलीगढ़ को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो एक मरकज है हिंदुस्तान में मुसलमानों का और सेकुलर लोगों का और सारे देश के लोगों का, उसको ऐसे पोर्ट्रे कर दिया गया कि हम सबसे बड़े देशद्रोही हैं और हम जिना प्रेमी हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। देखिए बात फोटोग्राफ की नहीं है। फोटोग्राफ जो लोग भी ये पोर्ट्रे कर रहे हैं वो सरासर गलत है फारूक साहब। और इस प्रोग्राम के जरिए हम बिल्कुल ये मैसेज नहीं देना चाहते। लेकिन एएमयू जो है वो इस देश की बहुत ही रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है और उसमें पढ़ने वाले सारे लड़कों पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन उस सोच पर तो सवाल खड़ा किया जाएगा ना जो जिन्ना की फोटो को, जिन्ना की तस्वीर को जस्टिफाई कर रही है। उसका जवाब चाहिए। सोच नहीं है। मैं आपको समीर भाई, मैं बताऊं समीर भाई आपको, मैं स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था 2005-2006 में। उससे पहले एक्टिविज्म था। आप यकीन जानिए, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मेरी कभी निगाह नहीं गई कि यहां जिन्ना की फोटो लगी है। बाखुदा अगर गई होती तो उसमें तो अपने हाथों से उठा के उसे कहीं दफन कर दिया होता। यकीन जानिए, बात देखिए तरीके की नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने इशू उठाया कि जिन्ना की फोटो वहां से हटनी चाहिए। हिस्ट्री में क्या है क्या नहीं है मैं उस पर नहीं जाता। जिन्ना से कोई मोहब्बत किसी को इंडिया में नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, 40-50 लोग पिस्टल लेके, रिवॉल्वर लेके, बंदूक के जोर पे, जबकि हिंदुस्तान के साबिक उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट वहां पे लेक्चर देने आ रहे हो, उस मौके पे जाके अटैक करना और उनके साथ जाके बदतमीजी करना और वहां पे मारपीट करना, पुलिस के उनके साथ खड़े होना, कहां का निजाम है? कोई रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में? कौन जस्टिफाई कर रहा है? दोनों मुद्दों को हम क्यों मिलाएं? इस पे सवाल है समीर भाई, सवाल है। सिंपल सी सीधी बात कर रहा हूं जस्टिफाई फारूक साहब, मैं नहीं, सिंपल सी मिलाना बात इसलिए कर रहा हूं। जरूरी है। तो क्या बनता है? तो क्या बनता है? बार बार दलील यह दी जा रही है कि 1938 में हमने आजीवन मानद सदस्यता दे दी थी, इसलिए छात्र संघ के हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, महात्मा गांधी और नेहरू जैसी हस्तियों के बीच लगी हुई है। शर्मिंदा होने की ये बात है हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मिंदा होने की बात है। अगर महात्मा गांधी और नेहरू के बीच में किसी शख्स की तस्वीर लगी और उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है तो ये शर्म की बात है। मैं आपको बता तो रहा हूं समीर भाई, बिल्कुल मैं इससे आपसे खिलाफ नहीं हूं, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। मैंने शुरुआत में कही कि जिन्ना विलन थे,
विलन हैं और विलन रहेंगे। ये अलीगढ़ था जिसने जिन्ना को नेग्लेक्ट किया। जिन्ना को 1938 में अगर आजीवन सदस्यता थी तब वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के तब फाउंडर थे, और तब वो किसके किसके मुकदमे लड़ा के मैं उस पर डिबेट में नहीं जाता। जिन्ना आजाद हिंदुस्तान के हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के विलन हैं। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं, हिंदुस्तानियों के विलन हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल विलन है हिंदुस्तान में, यही क्या नजर आता है? और उस सोच को आप कैसे देखते हैं जो जस्टिफाई कर रही है? अभी भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई अब आप तुरंत हटा लीजिए मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो को, लेकिन उसके बावजूद भी स्टूडेंट यूनियन का यह कहना कि नहीं, हम हटाएंगे नहीं। आप तो मौका दे रहे हैं ना कि इस मुद्दे पर भी सियासत हो। समीर, आपके कितने ही शोज पे हमने वो डिबेट की थी जिसमें कि कुछ पागलों ने नथुराम गोडसे की जब मूर्ति लगाई थी तो उसको एक स्वर में कंडेम करने का काम आपके शो पे कई बार हुआ, आपको याद होगा। सही बात। जब आज उसी की एक तरीके से कुछ लोग मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो को लगाते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरीके से गोडसे की मूर्ति को लोग जस्टिफाई करते हैं, तो हम लोगों को ये सवाल एज ए भारतीय मुस्लिम पूछना होगा कि जिस जिन्ना को हमने नकार दिया था 1947 में, जिस जिन्ना की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी एएमयू की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती। एएमयू तो वो आइडियोलॉजी वाली है जो कहती है एक दुल्हन है और हिंदू और मुस्लिम उस भारत माँ की दुल्हन की दो आंखें हैं, उसमें कैसे इसको जगह दी जा सकती है, कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? तो आज जो एक स्वर में हमने नथुराम गोडसे की मूर्ति का कंडेमनेशन किया था, वो करने वाले लोग आज गायब क्यों हैं? वो लोग तो बहुत टेस्ट लेते थे, आज वो लोग कहां हैं? और उसको जस्टिफाई करने का काम करते, कहते इतिहास में था, इतिहास में तो बहुत चीजें हुई, तो क्यों इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता? ये गलती हुई है, गलती आज दिखी है तो उसको हटाया है। आपके हिसाब से हटाया जाना चाहिए ना। और ये जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि 1938 में हमने ये फोटो लगाई थी और 1938 में हमने मानस सदस्यता दी थी और जितने भी लोगों को मानस सदस्यता दी गई है उनकी फोटो मौजूद है, इसलिए इस तर्क के आधार पर, इस लॉजिक के आधार पर फोटो लगी रहेगी, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हिटलर चांसलर थे जर्मनी के, उन्होंने तब अपने चांसलरशिप में कुछ अच्छे काम किए होंगे, पर उन्होंने यहूदियों को मारा तो उसके बाद हिटलर की निशानियों को हटा दिया गया जर्मनी से। एएमयू वो यूनिवर्सिटी है जिसका पहला पास आउट हिंदू था, हिंदुओं ने दी जमीन पर एएमयू बना है और उनके समर्थन के साथ ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना है। इसमें बंटवारे की राजनीति करने वाले लोगों को जगह नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। नवीन जिंदल हमारे साथ हैं बीजेपी से। नवीन, इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है क्या? पॉलिटिकल रंग भी ले लिया है क्या इस पूरे के पूरे मामले ने? क्योंकि कर्नाटक में सिर पर चुनाव है, अभी कैराना और बिजनौर में उपचुनाव होने हैं, यूपी में ही, अलीगढ़ से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर। इस वजह से भी इसको सियासी रंग दिया जाने लगा है क्या समीर भाई? क्योंकि ये फोटो तो पिछले 80 साल से वहां पर मौजूद थी, अभी बवाल क्यों शुरू हुआ? आप अभी बीजेपी के सांसद को ये याद क्यों आई कि जो स्टूडेंट यूनियन का हॉल है उसमें एक जिन्ना की तस्वीर भी लगी? समीर भाई, चलो आप इसके लिए तो श्रेय दे रहे हैं भाजपा के सांसद को, किसी और को तो याद नहीं आई। हाँ। कि और किसी को याद ही नहीं है कि जिन्ना की तस्वीर वहां लगी थी एमपी में। लेकिन सियासत की शुरुआत कौन करता है? सियासत हम कर रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी जिन्ना के पक्ष में है, गोरखपुर के सांसद खड़े होकर के बोलते हैं, कांग्रेस के नेता बोलते हैं। जिन्ना को कंडम किया भाजपा के शीर्ष नेतृत्व। हाँ, सबने किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्ना प्रेमी हैं, आपकी पार्टी में भी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए साहब। हाँ। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जिन्ना को सर सबके सामने खुलेआम कंडम किया है। मुझे अखिलेश यादव कंडम क्यों नहीं करते जिन्ना को? राहुल गांधी जिन्ना को कंडम क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते कंडम? जिन्ना को तो सब कोई कंडम ही कर रहा है। कहां कर रहा है? हाँ। राहुल गांधी उसके एक शब्द बोले क्या? हाँ। क्यों नहीं बोले? पार्टी हमारे अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बोला जिन्ना का भारत में सम्मान हो ही नहीं सकता। हाँ।
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला कि वो हिंदू और मुस्लिम और सबके कातिल है, उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मुंह पे ताला लगा हुआ है, उसको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए। नहीं, मुसलमानों से क्या मतलब है? अरे वो तो किस लिए कर रहा है? नहीं, जिन्ना का क्यों बोला मुसलमानों वो? से क्या मतलब? आप क्यों बोला समाजवादी पार्टी जिन्ना को देश के मुसलमानों से क्यों जोड़ते हैं? देश के मुसलमानों से हम नहीं जोड़ रहे हैं। देश के जो भारतीय मुसलमान है वो उसके विरोध में है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी उसको समर्थन क्यों दिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी क्यों समर्थन दे रही है ऐसे लोगों को? बताइए क्या अनुराग कौन भदौरिया समर्थन कर रहा है? साहब, अनुराग भदौरिया साहब, कोई समर्थन नहीं करता इसका। यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई सपोर्ट कौन कर रहा है? इक्का दुक्का हर पार्टी में जिन्ना प्रेमी नजर आ रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है। अनुराग भदौरिया, कुछ होगा प्रवीण निषाद साहब का? खुलेआम कह रहे हैं जितने क्यों आडवाणी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं इन लोगों को? महान जिन्ना भी हैं, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह जिन्ना प्रेमी निकले आपके सांसद भी। आप देखो समीर जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे लगता है आप बोलने का मौका देंगे। अगर मेरे बीच में कोई बोलेगा तो मैं बात उठ के चला जाऊंगा। देखिए बड़ी मजेदार बात है, देखिए बड़ी मजेदार बात है कि एएमयू में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की, स्टेट गवर्नमेंट भी बीजेपी की, यूजीसी भी एचआरडी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। एक सेकंड लगता है उनको मूर्ति, उनकी फोटो हटाने में, और जिन्ना को इस देश में कोई समर्थन नहीं दे सकता। जिन्ना जिसने दो नेशन को, एक नेशन को दो में बदल दिया हो, जहां लाखों लोग मारे गए हों, और उसमें जिन्ना का समर्थन कोई नहीं करता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक मेरा सीधा सा निवेदन है, क्योंकि आपको ये टाइमिंग याद आई जिन्ना की फोटो की, जब आपका कैराना में नूरपुर में इलेक्शन है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है किसी चीज का, क्योंकि जनता मांगेगी जवाब आपसे कि आपने किसानों का गन्ना का मूल्य क्यों नहीं दिया, आपने उनको पेमेंट क्यों नहीं की, महिलाओं पर अत्याचार क्यों किया, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, और आप दलितों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो, ये आपसे मुद्दा मांगा जाएगा। क्योंकि आप 2 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हार चुके हो, तीसरा उपचुनाव आपके लिए जीने मरने की बात है। उसका मकसद चुनावी है, सियासी है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि वो व्यक्ति 3 साल तक उसकी कमेटी में था वहां पे, जिसने लेटर लिखा 3 साल तक। अरे सुन तो लो, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए समीर जी, गलत बात, इस तरह के डिबेट करने से क्या फायदा? वो उन्होंने पहले ही हिंदू मुस्लिम बता दिया। अरे अब देखिए ये सब समीर जी, बदतमीज लोगों को बैठाओगे, पागल लोगों को बैठाओगे, बात करने नहीं देंगे, चिल्लाते रहेंगे, ये चिल्लाते रहेंगे। इनको मैं कह रहा हूँ जिन्ना का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाना चाहती है, फिर वो आपको भी नहीं बोलने देंगे। ले जाना चाहती है। अनुराग भदौरिया को जानते ना, देना चाहती है। अनुराग भदौरिया फिर आपको भी नहीं बोलने देंगे। अनुराग भदौरिया गलत, इसलिए ये काम मत कीजिए, वक्त मत बर्बाद कीजिए प्लीज। समीर भाई गलत, एक मिनट, आपने कह दी अपनी बात, आप चुप हो जाइए। करेंगे तो डिबेट आप कोई बोल नहीं पाएगा। हमने नवीन के जैसे ये बीजेपी के धूल लोगों के बीच में हमने नहीं बोला, नवीन जैसे पागल आदमी के बीच में जो देशद्रोही है, फर्जी देशभक्त है, फर्जी हिंदू है, ये देशद्रोही है, देश तोड़ने की बात कर रहा है। इसको ये भी नहीं पता है कि सब लोग जिन्ना के खिलाफ है, फिर भी वहां राजनीति कर रहा है, वहां हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है। इसने हिंदू मुस्लिम की बात की। हिंदू मुस्लिम की बात क्यों की तुमने भाई? किसने कहा हिंदू मुस्लिम की बात करने के लिए? इसके मतलब आपके मन में चोर है, आप वहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हो। आपके भगवाधारी लोग वहां पे तमंचा लेके गए, वहां पे लोगों को धमकाया, पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं की, और पुलिस ने वहां पे लाठियां बरसाई। ये आपकी नैतिकता है? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, क्या अखिलेश यादव तुम्हारे जैसे पागल थोड़ी है लोग कि तुम पागल देश को बर्बाद करने बैठे हो। इनको टीवी पे बुलाते क्यों ऐसे पागल आदमी को जो बोलने के बीच में डिस्टर्ब करता है? अरे तुम्हारा मुख्यमंत्री कर्नाटक घूम रहा है, यहाँ 100 लोग मारे जा रहे हैं, 100 लोग मारे गए, तुम्हारा कर्नाटक में घूम रहा मुख्यमंत्री। दलितों के यहाँ खाना लेके जाते हो, दलितों का शो खाना नहीं खाना चाहते, दलितों का पानी नहीं पीना चाहते। तुम्हारा मुख्यमंत्री घूम रहा है कर्नाटक में लड्डू खाते हुए। जो टॉप लीडरशिप, एक मिनट, जो टॉप लीडरशिप है उसने साफ कहा एक बयान जारी करके, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी टॉप लीडरशिप से बयान नहीं आया। इसकी क्या वजह रही? आप लोग क्या नहीं चाहते कि ये मुद्दा पॉलिटिकल हो जाए इसलिए बयान नहीं दे रहे, या क्या वजह क्या है? समीर, बड़ी हंसी की बात है, जिस पार्टी ने पूरा जिन्ना के नजरिए और जिन्ना के खिलाफ लड़ाई लड़के देश को आजाद कराए, उनके उस पार्टी के प्रेसिडेंट से ये तवक्को कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बयान दे। क्या उनका नजरिया बदल गया? क्या बात आप कर रहे हैं? आपने मुस्लिम लीग के साथ में आपकी पार्टी शामिल हुई 1942 में बंगाल में,
फैजुल हक मुख्यमंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री थे। नवीन प्लीज आप या तो मौका दीजिए बात सुनने का, समीर ढंग से डिबेट कंडक्ट करिए। के साथ आप लोग हैं, आप कांग्रेस है। पंजाब में शामिल हुए मुस्लिम लीग के साथ सरकार में, आप सीमांत प्रांत में शामिल हुए जिन्ना की पार्टी के साथ सरकार में। आप इसको अनुराग आपसे तय करके बुलाएंगे अनुराग जी। अनुराग आप जी। एक चिट्ठी भेजिए सब चैनलों में कि आपके मन मुताबिक जो लोग हैं उन्हीं को बुलाइए। आपको जानकारी नहीं है, जैसे दिमाग की संतुलन खो गया हो। आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट अनुराग, आपको जानकारी है क्या? अनुराग प्लीज, अनुराग और नवीन आप दोनों से प्लीज मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि इसको पर्सनल लड़ाई का मंच मत बनाइए। अभी तो सत्ता से बाहर निकला। नवीन गलत बात है, अनुराग गलत बात है। अनुराग नवीन आप दोनों से कह रहा हूं ये गलत बात है। प्लीज आप लोगों को लड़ाई अगर करनी है, एक मिनट, आप लोगों को लड़ाई करनी है, शो खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को फोन कीजिएगा, बात कर लीजिएगा। लेकिन हमारा वक्त बर्बाद ना कीजिए, हमारे व्यूअर्स का वक्त बर्बाद ना कीजिए। सब लोग वक्त निकाल कर आए हैं, प्लीज यूटिलाइज करने दीजिए टाइम। दुष्यंत नागर साहब कंप्लीट करें, फिर मुझे बेनीवाल साहब के पास जाना है। देखिए जिन्ना के नजरिए को, हाँ। ना जिन्ना को, मुझे लगता नहीं देश में कोई आज समर्थन देने के लिए, पसंद करने के लिए एक भी व्यक्ति तैयार है, जी सिवाय ये 2-5 आवाजें जो एएमयू से आ रही हैं। अब जिम्मेवारी बनती है जो लोग सत्ता में बैठे हैं, एक जिलाधिकारी महोदय को, जो अलीगढ़ के जिलाधिकारी हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे कानून व्यवस्था को और शांति को सामान्य रखने के लिए भी स्वयं जाकर निर्णय लेके उसको हटवा सकते हैं। आपको लगता है स्टूडेंट यूनियन का जो रुख है उसमें कोई जिलाधिकारी इस वक्त ये फैसला कर सकता है कि जबरदस्ती जबरन उस तस्वीर को हटा दिया जबरदस्ती ना करें, उनको बुला के बातचीत करें। क्या करें। जिलाधिकारी का मतलब ये नहीं कि जाके वहां पे फायरिंग चालू कर दे, बुलाए, बातचीत करें, वहां शांति व्यवस्था कैसे कायम करें, सरकार का काम है। जब वहां पे उपद्रव हो रहा है और वो उपद्रव अलीगढ़ से बाहर भी जा रहा है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने ऐसी समस्याओं के लिए एक एसडीएम को मध्यस्थता करके और समझौता करके रास्ता निकालते हुए देखा है। बेनीवाल साहब क्या ये तरीका सही होगा? क्या यही होना चाहिए इस वक्त? देखिए समीर भाई, देखिए मैं तो ये कहूंगा, ये जिन्ना का जिन्न जो है ना 70 साल के बाद कहां से निकला है, हमारी समझ से बाहर है। एक फोटो था 70 साल के बाद, अगर जब वो किसी ने देखा है तो मैं समझता हूं कि इसको एक छोटी सी कमेटी के तहत भी हल किया जा सकता था। अभी जैसे नागर साहब ने कहा, पॉलिटिकली एनालिसिस करके, ज्यादातर जहां तक पूरा देश का सवाल है, 125 करोड़ की जनता, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इस बात को जानती है। अगर जिन्ना हमारे देश का 47 का बंटवारा करने वाले एक शख्सियत है और उनको कंडेम कर रही है। कंडेम क्या कर रही है कि उनको तो देखिए, हम देश हित में कोई देख ही नहीं सकता, नंबर एक। और जहां तक बात है हिंदू मुसलमान की, ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, 47 का मसला खत्म हो गया, वो हिंदू मुस्लिम बन गया। और देखिए दूसरी बात एक और है, आज हम एक देश, एक श्रेष्ठ, एक भारत कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को कह रहे हैं। और सुनिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान टूट के हमारे देश में आने को तैयार है, कह रहे हैं वहां के पूरे बड़े बड़े नेता करें। देखिए मैं हिंदू, देखिए हिंदू मुसलमान, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जब जर्मन के हिटलर की तस्वीर हटा दी गई, सद्दाम हुसैन की हटाई दी गई, बड़े बड़े गद्दाफियों की दुनिया भर की हटाई, अरे यहां से जिन्ना की तस्वीर को भी हटा देना चाहिए, ये देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं। एएमयू की स्टूडेंट यूनियन की तरफ से तर्क यह भी दिया जा रहा है कि हम कुछ ज्यादा इंटॉलरेंट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह की मूर्ति अभी भी आज पाकिस्तान में लाहौर में लगी हुई है, फिर हम जिन्ना की एक फोटो पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं, उसके लिए इतने आंदोलन क्यों हो रहे हैं कि हटाया जाए इसको? यह सवाल भी उठाया गया है। फारूक साहब से इसका जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तो जिन्ना से हिंदुस्तानियों का कोई वास्ता नहीं है और इसलिए जिन्ना को लेकर जो बवाल अलीगढ़ में हो रहा है वो अपने आप में बेमानी है। अलीगढ़ का माहौल खराब होने से बचाना है, ये आज हम कह रहे हैं प्राइम डिबेट के जरिए। तमाम खास बने हुए हैं, डॉक्टर फारूक खान मौजूद हैं, एएमयू की स्टूडेंट यूनियन लीडर का हिस्सा रहे हैं कुछ साल पहले तक। फारूक साहब, एक दलील यह दी जा रही है कि 1920 से यह सिलसिला शुरू हुआ जब महात्मा गांधी को, बापू को पहली मानद सदस्यता दी गई, मेंबरशिप दी गई स्टूडेंट यूनियन की, उनकी फोटो लगाई गई। फिर उसके बाद 1938 में जिन्ना की फोटो लगाई गई और 2015 तक का जब हम रिकॉर्ड निकालते हैं तो टोटल 146 लोग ऐसे थे, महानुभाव, महान हस्तियां, जिनको मानद सदस्यता दी गई। तो अब 146 लोगों की तस्वीरें तो स्टूडेंट यूनियन के हॉल में लगी नहीं है, सिर्फ 30 लोगों की तस्वीरें लगी हैं।
अब आप मुझे यह बताइए कि और 146 जो नाम हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, जिन्होंने बड़े बड़े योगदान दिए देश की आजादी में और देश को यहां तक लाने में। फिर जिन्ना को ही क्यों चूज किया गया? और ये डेटा जो है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं स्टूडेंट यूनियन की उस दलील को पूरी तरह से खारिज कर देता है कि मानस सदस्यता क्योंकि हमने दी है इसलिए हमने जिन्ना की फोटो लगा दी। मानेंगे आप? मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, वहां ये जो आपने बात कही कि सारे लोगों की फोटो क्यों नहीं लगी, मैं उसका आपको जवाब दे दूं। अगर आप स्टूडेंट यूनियन हॉल का साइज देखेंगे, वहां जगह भी नहीं लगाने की फोटो, बहुत सारे फोटो। मैंने ये पूछा ही नहीं फारूक साहब कि सारे लोगों की फोटो क्यों नहीं लगी। मैंने आपसे ये पूछा कि 146 में से जब 30 लोगों को सिलेक्ट किया गया तो उसमें जिन्ना कहां से आ गए? जगह नहीं, मैं बताऊं आपको, ये सारी जो फोटोग्राफ लगी हैं वहां पे, अगर आप देखेंगे वो फोटोग्राफ सब आजादी के पहले के लोगों की ही लगी है, आजादी के बाद के लोगों की लगी भी नहीं है वहां पे फोटोग्राफ। मैं बताऊं आपको, पहली बात। दूसरी बात, देखिए डिबेट का इशू समझिए जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं समीर भाई, फोटोग्राफ वहां नहीं रहने चाहिए। अभी जो बेनीवाल सर जो बात कर रहे, सहमत हूं, ये इशू ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। बहुत छोटे से कॉन्टेक्स्ट में इस पूरे मुद्दे का समाधान रखा था। बात समझिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डीएम को कहते हैं, वाइस चांसलर के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग करते हो, कहते हैं भाई ये इशू है, ये पॉइंट आउट हुआ, ये फोटो निकाल दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये फोटो रातों रात हट जाती, पता भी नहीं चलता। पर अगर ये हंगामा नहीं होता तो कैराना और बिजनौर के चुनाव में कैसे योगदान मिलता है, इसका मुद्दा ये है। इस पे बात होनी चाहिए। नंबर 1। फारूक साहब, लेकिन एक सवाल, इस पर भी बात होनी चाहिए कि जब सेंट्रल मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी खुद ये अपील कर रहे हैं कि मैं स्टूडेंट यूनियन से अपील करता हूं, यानी सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाह रही है जिससे कि केओटिक सिचुएशन पैदा हो जाए, अपील की जा रही है कि तुरंत हटा लीजिए, ये ठीक नहीं है। तो क्या ये फर्ज नहीं बनता है स्टूडेंट यूनियन का कि कम से कम अब हटा लिया जाए तस्वीर को? बिल्कुल मैं आपकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। फोटो वहां पॉइंट आउट हुई है, वो हटनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि जिन्ना की तस्वीर जहां जहां रह गई है हिंदुस्तान में, वहां से जरा सा चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। ये जो बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, जरा इनको शांत रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जिन्ना की फोटो इंडिया में जहां जहां भी रह गई है वहां हटनी चाहिए। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट के म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। बॉम्बे हाई कोर्ट के बार के डिस्टिंग्विश मेंबर जिन्हें हुआ करते थे, उनकी फोटो वहां लगी हुई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकॉर्ड्स में वहां जहां जहां भी लगी हुई है। जैसे तहसीन भाई कह रहे थे कि हिटलर की फोटोग्राफ हटा दी गई, वो वहां के चांसलर थे, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए आज जर्मनी ने पोस्ट हिटलर में लॉ इनेक्ट किया, ऑर्डिनेंस लाया, उसके तहत कर लिया। मैं कहता हूं हुकूमत आपकी है हुजूर, आप बिल्कुल बुलाइए, कीजिए। अगर स्टूडेंट यूनियन या कोई भी आपकी बातों की फारूक साहब, समझ गया मैं आपकी बात। शहजाद आपका जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शहजाद, मुझे ये बताइए, प्राइम रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती है, सरकार की जी या फिर स्टूडेंट यूनियन की, कि इस तस्वीर को हटाया जाए? जी, मैं इसी पे जवाब देना चाहता हूं। पहले तो किसी ने ये दलील भी की कि शहीद आजम भगत सिंह की फोटो पाकिस्तान में लगी है तो उसको रहने में क्या प्रॉब्लम है, इनटॉलरेंस मत कीजिए। शहीद आजम भगत सिंह पहले तो पंजाब के उस हिस्से में पैदा हुए थे जो आज पाकिस्तान में है, और वो शहीद भी उस हिस्से में हुए थे जो आज पाकिस्तान में है। और शहीद आजम की वजह से करोड़ों लाखों लोगों की जानें प्रभावित नहीं हुई थी, उल्टा उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं को ताक पे रख के अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया कि देश एक रहे और देश आजाद हो। जिन्ना इससे उल्टे हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने लाखों लोगों की जान कुर्बान कर दी। अब बात आती है कि जिम्मेदारी किसकी है। यह बात बिल्कुल सही है कि हिटलर के लिए तो जर्मनी में कानून आया, पर क्या मेरे बाप दादा को किसी कानून ने कहा कि जिन्ना को रिजेक्ट करो? जब मेरे बाप दादा ने बिना कानून के अपनी स्वेच्छा से जिन्ना को नकार दिया और उसके पाकिस्तान के आइडिया को नकार दिया और हिंदू मुस्लिम एकता को चुना, तो आज मुझे कह रहे कानून दे, मैं केंद्र की सरकार के कानून को लात मारूंगा, मैं कहूंगा कि मैं भारतीय मुसलमान हूं और मैं रिजेक्ट करूंगा, आप मत मुझे कानून दीजिए। ये भाव होना चाहिए हमारा। हम लोग को एक मिनट के लिए टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ये आपका विषय, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है। भाजपा को भूल जाओ, आरएसएस भूल जाओ, सबको भूल जाओ।
अपना फर्ज पूरा करो। आप अपने समझ दिल में जिन्ना को जगह मत दो। क्यों, इस तरीके कैसे से भूल अपने जाए? दिल में जगह क्यों मत दो भूल जाए जिन्ना को। भाजपा को? कोई क्यों तर्क भूल देकर जाए आरएसएस निष्कुशल को? मत कीजिए। क्यों भूल जाए? आज हम जिना की चलिए बात फारूक करते हैं, साहब, मैं कह रहा हूं जिना अच्छा की- फारूक क्योंकि साहब, आगे- फारूक साहब, अगर आप बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि चुनाव है और चुनावी फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, फिर तो बार बार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस मुद्दे को खत्म करने की बात करेंगे। तस्वीर उठा के फेंक दीजिए, खत्म कीजिए मुद्दा, ना करने दीजिए उनको सियासत। बड़े नेता खत्म करेंगे। Exactly. बड़े नेता देखिए, यही तो राजनीति है। बड़े नेता कहेंगे खत्म कीजिए, नीचे गुंडे छोड़ देंगे। आपके देश का एक्स वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, नवीन जवाब देंगे जाता है, उसके मौजूदगी में ठीक है, समझ गया मैं, फारूक साहब समझ गया, नवीन जवाब दीजिए इसका। बड़े नेता कुछ कहते हैं और ग्राउंड पर कुछ और होता है। जो एएमयू में गुंडागर्दी कर रहे हैं वो नजर आ रहा है, कौन कर रहे हैं? और उनके पीछे कौन है? उनके पीछे वही है, बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग हैं। अभी मैं फिर मैं कह रहा हूं, अभी नागर साहब ने कहा कि जिसने जिन्ना की जिसकी सियासी जिन्ना के खिलाफ जो पार्टी रही है उसका राष्ट्रीय जो बयान दे। 1942 में तो भारत की सरकार थी साहब, 1947 के बाद बनी भारत की सरकार। 1942 में आप कहते हैं कि हमने जब ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मुस्लिम लीग के साथ हमने समझौता किया। आपको शर्म आनी चाहिए साहब। नहीं, आप कैसे कांग्रेस के नेता हैं? नवीन, जैसे उधर से ये बात हो रही है कि बीजेपी जिम्मेदार, वैसे ही आपने बिना सोचे समझे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। नेता बोल रहे हैं हमारे, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके भी नेता बोल रहे हैं। मेरे हमारे किसने बोला? स्वामी प्रसाद मौर्य ने। समीर भाई पहली बार कहा हमारे भाजपा आजादी से पहले इसको कंडेम किया है। बाकी मुझे बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने बयान पर कायम है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य तो अपने बयान पर कायम है। कांग्रेस की क्यों नहीं बोलते? सभा की और अगर केरला में समर्थन लेना चाहते हैं, हमसे कहते हैं आप कि हम समर्थन ले रहे हैं, हर समर्थन तो आप भी मुसलमानों को इकट्ठा करके लेना चाहते हो। हम पे आरोप लगाते हो कि हिंदू लेना चाहते हैं। अच्छा, मुसलमान इकट्ठा हो ये करेंगे, इन्होंने आरोप लगाया ना कि बताइए भदौरिया साहब, भाजपा लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी, बस बहुजन पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मसला नहीं है साहब, न भाजपा का। ये बात समझिए इस बात को। अच्छा ठीक है फारूक साहब, आपने फारूक साहब कैसे कहा कि भाजपा आरएसएस जो है केरला में मुजफ्फरनगर में फायदा लेना चाहती है? ठीक है भदौरिया आरएसएस कैसे लेना चाहती है? अच्छा ठीक है, फारूक साहब ने इसका भदौरिया साहब जवाब देंगे ना। अनुराग जी, वो मैं ये बिल्कुल फारूक साहब, इस बात को बहुत फारूक साहब क्या कर रहे हैं? बाकी दल क्या कर रहे हैं? फारूक साहब, राजनीति बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को डिफेंड करने दीजिए ना जी। अनुराग जी, देखिए जी साहब, मैं आपको बहुत क्लियर बात बता दूं। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहले भी बोला था, भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि उसके पास चेहरा नहीं बचा है, किस चेहरे से वो अपनी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन लड़े, उसने खोजा कहां से। जैसे आपको बताया ना, गुजरात में उन्होंने बाबर औरंगजेब खोज लिया था। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में उन्हें बाई इलेक्शन लड़ना है तो कुछ तो खोजना पड़ेगा ना, तो उन्होंने जिन्ना का जिन्न खोज लिया। अब उसी पे इतनी माहौल बनाए पड़े हैं, वहां पे कुछ भगवाधारी गमछे वाले फेंक दिए, तमंचे वाले, जाओ कुछ माहौल खराब करो। उन्होंने जाके वहां मारपीट की, कुछ माहौल बना, कुछ बने कुछ माहौल, और माहौल से उनको कुछ फायदा निकले। फिर पुलिस गई, पुलिस ने पीटा। अब माहौल आपने ऐसा सांप्रदायिक माहौल बनाने की आप कोशिश करते हो जिससे कि आप उस पर अपनी रोटी सेक लो। ये शिखंडी के रूप में है, इनके पास हिम्मत नहीं मैदान में लड़ने की सामने कि आप आइए और इशू पे लड़िए। आप महिलाओं के इशू पे लड़िए, आप रोजगार के इशू पे लड़िए, आप किसानों के इशू पे लड़िए, आप बेरोजगारी पे लड़िए। ये नहीं लड़ पाएंगे। तो इनको क्या सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ा के लड़ने की, उनके कंधे पे बंदूक रख के लड़ना चाहते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, ये देश हम सबका है, यहाँ जिन्ना जैसे लोगों की जगह नहीं है, लेकिन देश हम सबका है। इसमें इसको देश को डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश मत करो। आप तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अंग्रेजों की सहयोगी रही है। अब अंग्रेज वाला रूप अपना रही है। डिवाइड एंड रूल करो, खोज चलाओ, लोकसभा में कहीं पाया जाए और कुछ पाके उसका इशू बनाओ, इतना इशू बनाओ कि उसके पूरे देश में माहौल बनाया जाए। मत करना। अरे भैया, आप अपना ऐसा काम करो आप कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। आपने राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों की हत्या कर डाली। ठीक है, दुष्यंत नागर साहब, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच आपको नजर आ रही है? दुष्यंत नागर साहब, कांग्रेस पार्टी की क्या आपको सोच नजर आ रही है? क्या कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है कि भाई कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की जा रही है? हालांकि हिंदुस्तानी मुसलमानों का या हिंदुस्तानियों का, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, जिन्ना से वास्ता क्या भाई? जिन्ना का तो हर कोई नकार चुका है। नहीं, मुझे जो लगता है, जितना मैं देख रहा हूं, हम सब उसका एनालिसिस कर रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश में कभी भी हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, वाहिद एक ऐसी पार्टी है, अकेली एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको लेके चल रही है। और उनके जो अभी नए कांग्रेस प्रेसिडेंट आए हैं, उनका जो विजन है वो विकास का है, जॉब्स का है, और यूथ को किस तरीके से एम्पावरमेंट किया जाए उन चीजों को लेके है। ये बंटवारे की राजनीति करना तो मैंने कभी देखा नहीं कि कांग्रेस ने आज तक की हो। ये तो कुछ लोगों की मास्टरी है। वो मास्टर लोग हैं। इससे शहजाद इत्तेफाक रखते हैं क्या? शहजाद इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या? आप खुद एक युवा लीडर हैं, तेज तर्रार नेता हैं, और दुष्यंत नागर साहब कह रहे हैं जब से राहुल गांधी ने संभाला है तब से तो बिल्कुल इस तरह की पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म हो गई। क्या मानते हैं आप इस बात को? राहुल गांधी पर आपका स्टेटमेंट, लोग इंतजार करते हैं अब शहजाद कि आप राहुल गांधी पर अगला वार क्या करने वाले? सब भी जान रहे हैं। मैं जी नहीं, राहुल गांधी तो प्रोटोकॉल कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट पर कोई हमला नहीं करेंगे। सुनिए नागर साहब। जी बोलिए। मैं बात रख सकता हूं अपनी? मैं बात रख सकता हूं? नहीं, दुष्यंत जी को तो हो सकता है कि शैतान में भी फरिश्ता नजर आ जाए, वो उनकी खासियत है और उसके लिए सम्मान भी करता हूं मैं उनका। पर मैं सिर्फ दुष्यंत जी को यह पूछना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी इतने साल जिनको याद नहीं आया कि मैं हिंदू हूं, वो गुजरात चुनाव में इस तरीके के जनेऊधारी हिंदू बन गए कि राजस्थान में जो अफरजुल मारा गया उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला, और फिर इतना काम किया कर्नाटका में कि लिंगायत बनाम हिंदू बनाने का कार्ड भी उन्होंने खेल दिया, पर वो सेक्युलर दिखते हैं। तो दुष्यंत जी को मैं सलाम करता हूं कि शैतान में भी फरिश्ते खोज लेते हैं, इनसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मैं तो उनकी तारीफ करता हूं। आपका मुहावरा गरिमापूर्ण नहीं है। पहली बात तो आपको मैं लिंगायत के बारे में बताऊं। 1980 से लिंगायत का मामला चल रहा है। जो लोग इस डिस्प्यूट को एक सेकंड बेनीवाल साहब देखिए, समीर भाई ये तो डिबेट ही हाईजैक हो गई आपकी। जी हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं पटरी पर ला रहा हूँ, यही मेरा काम है। बेनीवाल साहब, जो लोग इस पूरे डिस्प्यूट को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, अरे साहब अब तो बीजेपी और कांग्रेस के उनके लिए क्या मैसेज? देखिए उनके लिए मैसेज, देखिए समीर भाई आपकी डिबेट में हमेशा देखिए, आप पॉलिटिकल लोगों को तो आप बुलवा रहे हैं, बिल्कुल सही है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। हमें किसी से ऐतराज नहीं है। आज आप जरा राहुल जी को हिंदू बनाइए, मुसलमान बनाइए, क्रिश्चियन बनाइए, वो डीएनए से क्या हैं, वो घर में जो है वो चर्च में जाते हैं या बाहर हिंदू जाते हैं। मैं तो कहूंगा मठो घूम रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे हिंदू मंदिरों में जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी बात यह है कि देखिए आज बात डिबेट जिन्ना साहब की हो रही है। सर सैयद की यहां पर इस्लामिक सेंटर में मैं हर साल जाता हूं, मुझे बुलाया जाता है, मुझे नहीं बुलाया जाता है, सारे धर्मों के लीडरों को बुलाया जाता है, उसमें मैं भी कई बार जाता हूं, कई बार नहीं भी जाता हूं। मैं वहां पर ऐसी स्पीच सुनता हूं कि जो देश को जोड़ने के लिए, अगर ये आपको देखना था इस्लामिक सेंटर जाइए, बहुत दूर नहीं है यहां पर, और हर साल सर सैयद जी का जन्मदिन मनाया जाता है। मैं आपसे ये जो इनके कुछ मुट्ठी भर लोग जो ये इसका जिन्ना का समर्थन करने वाले हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपके इस दिल्ली में औरंगजेब का नाम नहीं हटाया हमने दूसरों का नाम नहीं हटाया, नामकरण बदला नहीं है क्या? देखिए आज सवाल यह है, हमारे देश में बड़ी विडंबना है ये कि हम हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं, हर चीज को रंग देते हैं हिंदू मुस्लिम का, चाहे भले अलग इलेक्शन हर महीने आता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि हमें डिबेट में हमेशा हिंदू और मुसलमान से लड़ाया जाता है, लड़ाने का कोशिश होती है, हम लड़ते नहीं है। हम हमेशा मुस्लिम स्कॉलरों की, मुस्लिम मौलानाओं की, हम इस्लाम के उनके धर्म को चलने वाले को हम इज्जत करते हैं, और इस देश में इज्जत करते जब आप लोगों का फर्ज भी सबसे बड़ा यही है कि एकजुटता का संदेश दें। पूनावाला जी ने क्या कहा? हिंदू मुस्लिम धर्मगुरु मिले, एकजुटता का संदेश दें। अरे पूनावाला जी ने, शहजाद जी ने क्या कहा? यही बात कही है, हमारे पूर्वजों ने जब जिन्ना को नकार दिया तभी तो हम इस देश में रहे। अरे बड़ी फक्र की बात है। देखिए आप इसको बार बार ये इलेक्शन के लिए, कुछ चंद के लिए, वोटों के लिए, आज राहुल जी कुछ कह रहे हैं या दूसरा कोई कह रहा है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम केवल एक चीज चाहते हैं, ये देश द्रोही था जिन्ना, इसकी तस्वीर हटनी चाहिए, नहीं हटेगी तो हम लोग भी वहां जाके हटवाएंगे इसको। ठीक है फारूक साहब, ये नौबत ना आए इसके लिए तो अब स्टूडेंट यूनियन को भी तो कुछ जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल,
मैं बताऊं आपको, अलीगढ़ की अगर आप तारीख देखेंगे तो अलीगढ़ जिना को नेग्लेक्ट करके और अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी के कॉल पे रहा हमेशा। आज बड़े अफसोस की बात है कि पूरे अलीगढ़ को राष्ट्र विरोधी पता नहीं क्या क्या जो है वो बड़े बड़े उससे अल्फाजों से नवाजा जा रहा है। पूरे अलीगढ़ को राष्ट्र विरोधी किसी ने नहीं कहा। फारूक साहब गलत बात है। देखिए मैं इसका देखिए ये किसी ने नहीं कहा। पूरा अरे साहब आप पढ़िए, आपने नहीं कहा। मैं आपको जो बात है वही कहिए ना। सुन तो लीजिए, मैं आपको न्यूज क्लिपिंग्स दे देता हूं जहां पे ये कही गई है। मैं कहता हूं, मेरी बात समझिए, देखिए प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की ओर भी जाते हैं। मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं, इसका जवाब दीजिए बस। जी सुन लीजिए, देखिए डिबेट का कोई कंक्लूजन लॉजिकल निकलना चाहिए। कंक्लूजन इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है ये बात समझने की जरूरत है। अलीगढ़ में हमारे असातिज़ा इकराम जो मुसलमान भी हैं और हमारे हिंदू टीचर भी हैं, उन लोगों की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, वाइस चांसलर की बैठा के एक चाहिए लोकल लेवल कमेटी बना के, स्टूडेंट उनके भी अपने हैं, उनके बच्चे हैं और यूनियन के लोग भी उनके अपने हैं, उनको साथ बैठा के उनको समझाओ बोर्ड बने। आपको लगता नहीं जिना क्या बेनीवाल साहब, जिना की बात कह रहा हूं मैं आपसे, कुछ भी बोल दीजिएगा। मैं जिना के लिए बोल रहा हूं, मैं जिना के लिए बोल रहा हूं, फालतू बातें बोले जा रहे हैं। मैं जिना के लिए बोल रहा हूं आपसे। क्या कह रहे हैं अभी आप? मैं बात कर रहा हूं, आप जिना के लिए कह रहे हैं। कौन जिना के लिए कह रहा है? कौन जिना के लिए कह रहा है? कौन जिना के लिए कह रहा है? जिना के आप भाड़ में, आप लोग जिना को मानने वाले होंगे। क्या बात कर रहे हैं? मैं समाधान की बात कर रहा हूं, आप जिना जिना किया रहे। मैं कमेटी बनाने, अरे मैं क्या गलत बात कह रहा हूं? क्यों नहीं बात कह रहा हूं? आपने नहीं कहा कि लोकल लोग, आप अपनी रिकॉर्डिंग निकालिए और चेक कीजिए। आपने नहीं कहा कि लोकल कमेटी बनानी चाहिए, शुरू कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जिना भाड़ में गए, कहां बात कर रहे हैं आप? जिना 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 किए जा रहे हैं आप। कौन जिना पूछ रहा है यहाँ पे? मैं बात कह रहा हूँ, एक कन्फ्रंटेशन की पोजीशन है। पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू हमारा है, मुसलमान हमारा है, अलीगढ़ हमारा है, बीएचयू हमारा है। बात सोशल की होनी चाहिए। क्या बात किया जा रहे हैं? लॉयर भी हैं, ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में क्या फारूक साहब भी एक बहुत सीनियर लॉयर हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं, क्या इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके, स्टूडेंट यूनियन लीडर्स को कमेटी में शामिल करके, क्या ये तरीका अपनाया जा सकता है? क्योंकि असल मकसद तो ये है कि भाई जिन्ना की तस्वीर कोई देखना नहीं चाहता। हर हिंदुस्तानी जो भी उस तस्वीर को भी इस वक्त देख रहा है, टीवी पर भी तस्वीर देख रहा है, तो उसके दिल में खलिश हो रही है कि महात्मा गांधी और नेहरू के बीच ये शख्स क्या कर रहा है, इसकी तस्वीर क्या कर रही है। तो असल मकसद तो ये कि इसकी तस्वीर को वहां से हटाया जाए। उसके लिए सही तरीका क्या है? समीर भाई, लीगल सल्यूशन ढूंढने से अच्छा है कि मॉरल सल्यूशन क्या है। नथुराम गोडसे की मूर्ति बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं है इस देश में, पर हम उसको मॉरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्यों हम इसको मॉरली एक्सेप्ट करें? देखिए, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, स्वाधीनता है उसकी, कोई उसमें अंदर जाके उसको मूर्ति को नहीं निकाल सकता या फोटो नहीं निकाल सकता। पर किसी के कानूनी आदेश से हम लोग क्यों चले? हम अपने नैतिकता के और अपने अंतरात्मा के आदेश से चलते हुए सारे मुसलमान एक होके और सारे हिंदू भाइयों को एक साथ लेके उस फोटो को निकालने का काम कर ले तो कितना अच्छा संदेश जाएगा। फारूक भाई अगर बेनीवाल जी को लेकर और नवीन जी को लेकर और मुझको लेकर चले तो हम लोग उसको निकाल दें। किसी कानून के आदेश की क्यों जरूरत है हमें? दुष्यंत साहब, ये आन बान शान का विषय बन गया है क्या? अड़ गए हैं लोग, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। नहीं हम हटाएंगे नहीं, वो कह रहे हैं हटाओ। देखिए, ये दिक्कत है क्या? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति होगी। जी जी। जिन्ना के भाई थे रहमत अली और एक उनकी बहन थी मरियम, जो पूरे जिन्होंने दो कौमी नजरिए का विरोध किया। पूरे जीवन वो कभी पाकिस्तान में नहीं गए, जिन्ना से कभी सहमत नहीं थे, गुजरात में रहते थे। मुझे लगता उनके जो पीढ़ियां होंगी उनके घर में भी आज जिन्ना की फोटो नहीं लगी होगी। ये भारत के वो लोग हैं जिन्होंने कभी न जिन्ना को स्वीकार किया न जिन्ना के दो कौमी नजरिए को स्वीकार किया। उसके बाद भी अगर यहाँ पे एक फोटो लगी है तो ये हमें स्वयं में चिंतन का विषय है और इसको उतार के फेंकने में देर नहीं करनी चाहिए। वाले नहीं चाहिए गौतम साहब, वरना पता है क्या होगा? राहुल गांधी ने तो राजीव गांधी के हत्यारों को माफ कर दे, कभी इसको माफ करके लगवा दे। नहीं, हटवा दीजिए इसको जल्दी से। मैं कुछ और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आपकी केंद्र में भी सरकार है, 2 करोड़ जॉब दे दीजिए सरकार है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मैं बस आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं कि इस सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करने के बारे में आप लोगों का प्लान क्या है,
ताकि अलीगढ़ का माहौल भी ना खराब हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिन्ना के चक्कर में हमारे अलीगढ़ का माहौल किसी भी हाल में खराब नहीं होना चाहिए। ये जिन्ना के चक्कर में समीर भाई, पहली बात तो माहौल खराब नहीं हो रहा, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो पीछे से छलम राजनीति कर रही हैं उसके कारण खराब हो रहा है। दूसरी बात, अभी डीएम की रिपोर्ट आने दीजिए, डीएम की रिपोर्ट मांगी है मुख्यमंत्री जी ने, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए, क्या कार्रवाई होगी तो ये प्रशासन लेगा, उसको चैनल में बैठ के डिस्कस नहीं करना चाहिए, प्रशासन का वेट करना चाहिए क्या कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि जिन्ना को भारत में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी तस्वीर को जला देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए। बेनीवाल साहब, सॉल्यूशन एक ही है। बिल्कुल, देखिए सारे डिबेट में मैं ये समझता हूं कि बड़ी खुशी की बात है कि आज डिबेट में देखिए उनके फेवर में तो कोई नहीं है। भले ही चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जिन्ना की तस्वीर को मुझे बताइए जो सन 47 में बार बार बेनीवाल साहब, एक मैं खास बात यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि जो एएमयू की स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो भी जिन्ना के विचारों से, उसकी जो आइडियोलॉजी रही उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो खुद विलेन मान रहे हैं उसको। अरे साहब, उसके बावजूद भी तस्वीर नहीं हटाने को तैयार। बार यही बात मैं कहने वाला था। देखिए मैं कहने वाला क्या हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो डिबेट में भी आई, नागर साहब ने पहले कहा कुछ मुट्ठी भर लोग, देखिए ये शरारती तत्व हैं, पॉलिटिकली जो फायदा उठाने के लिए अपने बीच में पीछे से चुरा घूम रहे हैं। हालांकि जिन्ना को कौन पसंद, मुस्लिम लीग के साथ में, कांग्रेस के साथ में उन्होंने सरकार बननी थी लेकिन बनाई नहीं। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, सरेआम सबके सामने है। लेकिन उन्होंने क्या नहीं, उसका मकसद गलत था। उनका मकसद तो हमें हिंदू मुसलमान को बांटना था, लेकिन फिर भी हमारे इस देश के प्रिय मुस्लिम यहाँ रहे, आज हमारा वो ब्लड है। अरे वो सारे मुसलमान, हमें इस्लाम और वो हिंदू हो जो कोई धर्म हो, सारे धर्म हमारे तो एक हैं। मुझे बताइए आज इनको हटा के है हिम्मत किसी की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इसको विरोध कर रहे हैं, वहां पे इनका अल्लाह की तस्वीर लगाई जाए, रसूल की तस्वीर लगाई जाए, कृष्ण की तस्वीर, बुद्धा की, गुरु नानक की लगाई गया, कोई नहीं लगाएगा, हिम्मत है ही नहीं। अल्लाह की तस्वीर नहीं होती, जिन्ना की तस्वीर को हटा देना चाहिए, यही एक सॉल्यूशन है। हाँ, नहीं होती, ठीक है शहजाद। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आपने भी देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप भी बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक खास कम्युनिटी को जिन्ना प्रेमी बताकर जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, उसका जवाब कैसे? और वो मुझे लगता है सरकारों के लिए सबसे बड़े चिंता का सबब होना चाहिए। और वहीं पर एक एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग नजर आ रही है जो कह रही है नहीं जिन्ना की तस्वीर उतारो तो वहां पर गोडसे की लगा दो। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। उसका जवाब उस टाइम पे मिलता है जब, याद है टीपू सुल्तान जी के बारे में भी बातें कही जा रही थी, तो राष्ट्रपति ने टीपू सुल्तान के बारे में कुछ कहा, और यही राष्ट्रपति थे जो महामहिम जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी गए और संदेश दिया वहां पे। तो मुझे लगता है इससे एक संदेश जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कोई देशद्रोही घोषित नहीं कर सकता। और वो जो कौम जिसका जिक्र करते हैं, वो कौम में वो लोग भी शामिल है जो गोडसे के पुजारी है और जो जिन्ना के पुजारी है। उनका धर्म नहीं है, उनका सिर्फ एक ही विचारधारा है, बंटवारे की राजनीति। हाँ, बिल्कुल। और वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही बात कर सकते हैं, ऐसा लगता भी है। और ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना है, नफरत के इन सौदागरों से बचकर रहना है। कुल मिलाकर आपको उनकी बातों में नहीं आना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात यही है कि अलीगढ़ का माहौल खराब होने से बचाना है। नफरत के सौदागरों की एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, उनकी बातों में मत आइए। यही उनका सबसे बड़ा जवाब है और सबसे करारा जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। मंडे को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 उर्दू। शब बखैर।